कोरोना की वजह से हुई मौत की संख्या को लेकर एक बार फिर से विवाद हो रहा है। डब्ल्यूएचओ ने दावा किया है कि भारत में कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और अब ऐसे में जहां विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो वहीं सरकार इन आंकड़ों पर सवाल उठा रही है। ये रिपोर्ट देखें और समझे कि आखिरकार ये पूरा विवाद है क्या। जिनको लेकर हमें लगता है डब्ल्यूएचओ ने जो डाटा रिलीज किया है वो गलत है। डब्ल्यूएचओ का डेटा गलत है और कांग्रेस का डेटा गलत है। कोरोना काल को कौन भुला सकता है? कौन भुला सकता है कि हमारी आंखों के सामने कैसे महामारी ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया, लाखों की जान चली गई, करोड़ों की नौकरी चली गई। लेकिन अब इन आंकड़ों पर ही बहस छिड़ गई, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने दावा किया है कि भारत में कोरोना से 47 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं, जबकि भारत में कोविड-19 से कुल मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 5,24,000 के करीब है। यानी भारत के आधिकारिक आंकड़ों से करीब 10 गुना ज्यादा मौत भारत में हुई हैं और इन आंकड़ों पर अब सरकार सवाल उठा रही है। जिनको लेकर हमें लगता है डब्ल्यूएचओ ने जो डाटा रिलीज किया है वो गलत है। नंबर 1, फ्लॉड मेथोडोलॉजी। डब्ल्यूएचओ ने जो मेथोडोलॉजी अर्थात जिस प्रकार के तरीके को अपनाया है वो गलत है। दूसरा, इनएक्यूरेसी इन सोर्सिंग ऑफ डाटा। जो सोर्स ऑफ डाटा होता है उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए और डब्ल्यूएचओ ने खुद माना है कि अनवेरिफाइड सोर्सेज से उन्होंने डेटा इकट्ठा किया है। तीसरा विषय है इनकंसिस्टेंसीज इन क्राइटेरिया। किन क्राइटेरियाज के आधार पर भारतवर्ष को टायर 2 देश में रखा गया है यह भी सटीक रूप से पता नहीं चलता है। और अंत में यूज ऑफ अजम्पशंस। डब्ल्यूएचओ के दावे के बाद पूरे देश में चर्चा हो रही है कि क्या सरकार ने जनता से अधूरा सच बताया। और ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके बड़ा हमला बोला है और कहा कि साइंस झूठ नहीं बोलता, मोदी झूठ बोलते हैं। और ऐसे में बीजेपी ने राहुल गांधी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी जी कहते हैं साइंस डजंट लाई, मोदी डज। मोदी जी को नीचा दिखाने का ये जो प्रयास राहुल गांधी का है ये कोई आज का नहीं है। 2014 से ही निरंतर मोदी जी को नीचे दिखाने के प्रयास में हमेशा भारतवर्ष को नीचे दिखाने में राहुल गांधी सफल रहे। मैं इतना ही कहूंगा, डब्ल्यूएचओ का डेटा गलत है और कांग्रेस का डेटा गलत है। डब्ल्यूएचओ के दावे को लेकर सरकार सवाल उठा रही है और ऐसे में नीति आयोग के सदस्य वीके पाल ने कहा कि अब सभी कारणों से मौतों की वास्तविक संख्या उपलब्ध है, तो सिर्फ मॉर्निंग के आधार पर अनुमानों का इस्तेमाल करने का कोई औचित्य नहीं है। We have actual count of deaths for 2020 and as per law and the timeline the 2021 numbers will also come up. So civil registration system of India provides accurate estimates emanating from the ground, certified and validated by the district and the state administration. डब्ल्यूएचओ ने देश में जो बहस छेड़ दी है उसका अभी कोई अंत नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कोरोना काल में कितनी मौतें हुई हैं और पीड़ित परिवारों के मुआवजे को लेकर सियासत तो पहले भी खूब हुई, लेकिन समाधान आज तक नहीं हुआ। अब बीजेपी इस मुद्दे को राजनीतिक नहीं बल्कि देश के सम्मान से जोड़ रही है। तो क्या राष्ट्र सम्मान की आड़ में बीजेपी सच्चाई को छुपाना चाहती है?